और मैक्सिमम सीट जीतना है और सामाजिक न्याय कैसे मजबूत हो इसके लिए लड़ाई लड़ना है। देश में जो तानाशाह है उनके खिलाफ में हम लोगों को लड़ाई लड़ना है। हम मानते हैं कि ये जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक समय में हमारे पूर्वज ने जिस तरीके से अंग्रेज को मार के भगाया था, देश को आज़ाद कराया, नहीं उसी तरह इनकी पार्टी को ख़त्म कर देना है और इनकी बात को नहीं मानना है। तो बताइए कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको हर गरीब का, हर युवा का समस्या को दूर करना है। उन्होंने कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। कहाँ है वो नौकरी? नमस्कार, मेरा नाम सदन जड़प, देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। कुछ दिन पहले वीआईपी विकासशील इंसाफ पार्टी जो प्रमुख हैं मुकेश सहनी महागठबंधन के पाली में चले गए। उनको 3 लोकसभा की सीट मिली है। ऐसे में चुनाव प्रचार के अभियान में वो लगे हुए हैं। उसी संदर्भ में वो जा रहे थे। उन्होंने केंद्र सरकार के ऊपर जोरदार हमलेबार हुए। बीजेपी को लेकर उन्होंने अनाप शनाप कहा। पहले आइए सुनते हैं वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी क्या कुछ कह रहे हैं। बात है कि मैक्सिमम बिहार में हम लोगों को चुनाव जीतना है सीट। इसके लिए लगातार बाय रोड या बाय हेलीकॉप्टर हम लोग प्रचार में लगे हुए हैं और मैक्सिमम सीट जीतना है और सामाजिक न्याय कैसे मजबूत हो इसके लिए लड़ाई लड़ना है। देश में जो तानाशाह है उनके खिलाफ में हम लोगों को लड़ाई लड़ना है। हम मानते हैं कि ये जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक समय में हमारे पूर्वज ने जिस तरीके से अंग्रेज को मार के भगाया था, देश को आज़ाद कराया, उसी तरीके से आज मुझे लगता है कि देश में ऐसे जो लोग बैठे हैं जो 5 किलो चावल गांव में गरीब को देकर उसको लगता है कि यही विकास है। तो मुझे लगता है कि ऐसे शक्ति से लड़ाई लड़ना है, जो ऐसी शक्ति जो देश के संविधान को नहीं मानते हैं, बरी हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दे रहे हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी को ख़त्म कर दिया जा रहा है। आज देखिए कि किस तरीके से चुनाव का समय है और कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट को सीज कर दिया गया है। अब बताइए कि लोकतंत्र में 20% लोग उनको वोट करते हैं, इतनी बड़ी पार्टी है और वो पार्टी को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। और इसी तरीके से सारे लोगों को कर रहे हैं। आज जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आरक्षण की मांग कर रहे थे, उन्होंने देखा कि पूरे बिहार में निषाद समाज जो है लाखों करोड़ों के संख्या में हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया। 1% भी उनका वैल्यू नहीं किया, उनका सम्मान नहीं किया कि वो एक बार बुलाते कि आइए सहनी जी क्या बात है, आपका समस्या को हम दूर करेंगे। उन्होंने मान लिया कि नहीं, इनकी पार्टी को ख़त्म कर देना है और इनकी बात को नहीं मानना है। तो बताइए कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको हर गरीब का, हर युवा का समस्या को दूर करना है। उन्होंने कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। कहाँ है वो नौकरी? जितने भी हमारे प्राइवेट सरकारी संस्था था उस सब को बेचकर प्राइवेट कर दिया जा रहा है। तो इसकी लड़ाई हमें है कि बाप दादा का संपत्ति बेचकर फुटानी नहीं चलता है। अपने कम दम पे कमाइए और फिर जो करना है वो कीजिए। आप बाप दादा का संपत्ति बेच के फुटानी नहीं चलेगा। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मंत्री है हरीश सहनी, वो कह रहे हैं कि अपने लोगों के लिए आपने कुछ नहीं किया। ठीक है, देखिए वो हमारे समाज का भाई है, बेटा है और आप सबको पता है कि निषाद क्रांति जो हमने लाया, वो जो मसाल जलाया, उसी का देना है हरीश सहनी जी। हम टिकट बांटते हैं, वो टिकट मांगते हैं। तो यही फर्क है। और रहा कि हमको क्या करना है, वो हम उस रास्ते पे काम कर रहे हैं। आपने साफ तौर पर सुना वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी को। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग अधिक से अधिक सीट, अभी तो 2 महीने तक हम लोग चुनाव प्रचार करेंगे बाय रोड या फिर हेलीकॉप्टर से, रोड मार्ग के जरिए। जिस तरीके से हम लोग अधिक से अधिक हमारी महागठबंधन जो है वो सीट जीते और जिस तरीके से अंग्रेज को भगाया था देश से, उसी तरह ये लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं उन लोगों को भी भगाएंगे। ये लोग प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं हर चीज़ को। ये लोग 2 करोड़ युवा को रोजगार, नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन ये लोगों ने कुछ नहीं किया। ये लोग तानाशाह हैं। और वहीं हरीश सहनी को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो निषाद के ही परिवार से आते हैं। वो भी जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन वो हम सीट मांगते नहीं हैं, वो सीट मांगते हैं। इस तरह के कई आरोप प्रत्यारोप उन्होंने लगाए, लेकिन बीजेपी के ऊपर जोरदार प्रहार उन्होंने किया। क्योंकि उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, क्या 2 करोड़ रोजगार मिला देश में? तो इस तरीके से उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से अंग्रेज को देश से भगाया था, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को भी भगाया जाएगा और प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जो कि ये एक बहुत ही खतरनाक बात है। और चुनाव प्रचार में लगे हुए मुकेश सहनी, जो कि कुछ दिन पहले महागठबंधन के पाली में चले गए, उनको 3 लोकसभा की सीटें मिली है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 पर। कैमरा पर्सन पिंटू के साथ मैं सदन जी, पटना।